2025 के शुरू होने पर यूएस अपने H-1B वीजा प्रोग्राम में कुछ बड़े चेंजेस करने जा रहा है। इन चेंजेस को लेकर काफी लोगों में कंफ्यूजन है और कई लोग इससे खुद को इम्पैक्ट होने का खतरा भी महसूस कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये अपडेट्स किस तरह से आपको अफेक्ट कर सकते हैं, खासतौर पर अगर आपके पास MBA डिग्री है तो। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी अपडेट की जो MBA होल्डर्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके पास किसी भी तरह की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी, जैसे कि MBA की डिग्री, और आप अगर H-1B वीजा के लिए अप्लाई करते थे तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट ने स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन रोल को मॉडिफाई किया है और जनरल डिग्रीज लाइक जो MBA है उन जॉब्स के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, तो चलिए इसको ना बहुत आसान भाषा में आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास MBA की डिग्री है, आपने MBA किया है, लेकिन जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो MBA के फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो आपका H-1B वीजा रिजेक्ट हो सकता है। ये चेंज काफी लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस में लोगों का जो करियर फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी कम हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको अपने करियर ऑप्शंस को चूज करते वक्त थोड़ा और स्पेसिफिक होना होगा, थोड़ा और सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। अब आपको समझ में आ गया? अब आपको एक अच्छी बात बता देती हूँ। एक अच्छी बात जो स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि जो F1 वीजा होल्डर्स हैं उनको गैप पीरियड के दौरान जो वीजा एक्सटेंशन है ना वो कर दिया जाएगा, यानी कि उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। F1 वीजा उन स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है जो यूएस में स्टडी करते हैं और जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उनको अपना वीजा स्टेटस चेंज करना पड़ता है। अगर उन स्टूडेंट्स का H-1B वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उन्हें अपने स्टे को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है और वो बिना किसी इंटरप्शन के अपना जो जॉब है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक रिलीफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने ग्रेजुएशन के बाद वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। इससे उन्हें स्टे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही साथ उन्हें नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना होगा। USCIS ने ये कहा है कि प्रोसेसिंग स्पीड को इम्प्रूव किया जाएगा, मतलब कि जो लोग पहले से अप्रूव्ड हैं उनके एप्लीकेशंस को जल्दी प्रोसेस किया जाएगा और उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये अपडेट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पहले से अप्रूव हो चुके हैं। जो लोग नए सिरे से अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ये अपडेट नहीं है। नए एप्लीकेंट्स के लिए ये चेंजेस काफी लिमिटेड हो सकते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अब भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नए वीजा एप्लीकेशन का बैकलॉग है अभी भी काफी ज्यादा है। इसलिए जब तक आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है तब तक आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक और इशू है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो ये है कि यूएस में H-1B वीजा की लिमिट 65,000 रखी गई है जो कि अब आउटडेटेड हो चुकी है। ये लिमिट हर साल रीसेट होती है, लेकिन इंडियन वर्कर्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 65,000 का नंबर अब पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें वीजा नहीं मिल पाता है और वो अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा अनसर्टेन रहते हैं। ये वीजा कैप बहुत पुराना है और इसे रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड लोग यूएस में आकर अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर सके। अगर हम इन सब चेंजेस को देखें तो ओवरऑल ये अपडेट्स यूएस के H-1B वीजा सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए है, लेकिन इनमें कुछ बड़े इश्यूज को एड्रेस अभी तक नहीं किया गया है। MBA जैसी जनरल डिग्रीज को रिजेक्ट करना और वीजा कैप को न बढ़ाना, ये सब यूएस की ग्लोबल टैलेंट पूल के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। अगर ये सिस्टम वैसे का वैसे चलता रहा और इसमें अपडेट्स नहीं हुए, इसमें चेंजेस नहीं हुए, तो ये भी पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में अमेरिका को जो अपना टैलेंट पूल है ना उसके लिए काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़े और इंडिया जैसे देशों से टैलेंटेड प्रोफेशनल्स का लॉस हो सकता है।
ये जो अभी चेंजेस किए गए हैं वो यूएस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इतने बेनिफिशियल नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए भले ही यूएस को फायदा हो, लेकिन जो कुछ लूप होल्स हैं अभी भी उस प्रोग्राम के प्रोसेस में, उनको चेंज करना बहुत जरूरी है ताकि यूएस को लॉन्ग रन में इसका फायदा हो सके। तो यहाँ पर मैंने आपको H1B वीजा से रिलेटेड बड़ा अपडेट दे दिया है, और ये जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वाला पॉइंट है उससे काफी ज्यादा लोगों को असर पड़ने वाला है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने MBA किया हुआ है, जिनके पास MBA की डिग्री है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।